देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें। आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। लोकतंत्र में कल भी मैंने सब जगह कहा, जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीत गए, हमें जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की मिली। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर का। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले 1 महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? क्या कारण है कि 3,000 रुपये की बात की थी बहनों के खातों में, तो 1,000 रुपये देने में भी सरकार हाँफने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजनिंग था, इधर से उधर से किधर न किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। धान का अंचल है हमारा भिंड जिला, आसपास का ग्वालियर चंबल संभाग, 3100 रुपये आपने धान खरीदने का बोला। धान की खरीदी का समय चल रहा है, तो आप 3100 रुपये क्यों नहीं देना चाहते? क्या कारण है कि आपने 450 रुपये का गैस सिलेंडर का बोला था? एक मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। हमारा दायित्व है हम सरकार को वो सब बातें याद दिलाते रहें जिसमें सरकार ने जो कहा वो करें। हम जो जीता वो सिकंदर, जो लोकतंत्र में जनादेश मिला सर माथे पे है, पर हमारा दायित्व है हम सरकार को जगाएं। जहाँ तक भिंड का सवाल है, लोकसभा का सवाल है, हम दृढ़ संकल्पित है कि इस बार लोकसभा भिंड की कांग्रेस जीतेगी। पूरी पार्टी एकजुट है, एक साथ है। कल आपने भिंड में 9 बजे रात को जब हमने मेन कार्यकर्ताओं को बुलाया, इतनी ठंड के बाद 8 डिग्री के बाद भी जो उत्साह था कार्यकर्ताओं में, जो एक एहसास था, एक तड़प थी जीतने की, वो दिख रही थी। फिर से मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं कोई छोटी और ऊंची या राजनीतिक बात कांग्रेस पार्टी नहीं करना चाहती। हम सीधी सरल और दिखने वाली बात करना चाहते हैं कि आपने जो कहा वो कहा। शिवराज जी को इनने चेहरा बनाया, उनसे वोट लिए, उनके नाम पे लिए। फिर मुख्यमंत्री इन्होंने प्रहलाद पटेल को बनाया, उनके नाम पे लिए। फिर नरेंद्र तोमर जी को बनाया, उनके अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पे एक तरह से छला लोगों को, और फिर एक नया कार्ड खेला। उसको वो अपनी राजनीति भी कहते हैं, अपना सामर्थ्य भी कहते हैं, मोदी जी की हठधर्मिता भी कहते हैं, या जो भी वो उनके इंटरनल मामला है। पर ये तो धोखा है जनता के साथ कि आपने चेहरा किसी और का बताया, मुख्यमंत्री किसी और का बताया। जो विधायक है उनका अधिकार है, लोकतंत्र में जनता ने दिया है, संविधान ने दिया है कि अपना वो नेता चुने। वो नेता की चिट्ठी आई, विधायक मजबूर हो गए उस नेता को चुनने। जो मुख्यमंत्री है जब चुना गया तो अल्टीमेटली उसको, उनको अधिकार है मुख्यमंत्री को कि वो अपना मंत्रिमंडल चुने। पर मंत्रिमंडल की चिट्ठी आ गई कि इन लोगों को आपको मंत्री बनाना, शपथ दिलाना। विभाग, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अपने विभाग नहीं बांट सकता है। तो ये हमने भोपाल से सरकार चुनी थी, यहाँ से भोपाल से चलने वाली सरकार चुनी थी, हमने दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं चुनी। जो विधानसभा के चुनाव के भी दिल्ली से ही चलेंगे, लोकसभा के चुनाव भी दिल्ली से ही चलेंगे, फिर एक दिन नगर निगम भी क्या दिल्ली से चलेगी, नगर पालिका भी दिल्ली से चलेगी, पंचायत भी दिल्ली से चलेगी। ये एहसास क्या कराता है? ये लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने वाला एहसास कराता है। मैं फिर से इस बात का, इस भावना का, सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन पत्र दिया उसको वो पूर्ण करे। हम ये बार बार कहते रहेंगे। फिर हमारा दायित्व है, हमें जो जिम्मेवारी मिली है कार्यकर्ता को मिली है, हम सब एक साथ मिलके उस भावना को जो विपक्ष का है बिल्कुल दृढ़ता से करेंगे, बिना अहंकार से करेंगे, बहादुरी से करेंगे। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। आने वाले समय में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। आपके अंचल के, हमारी पार्टी के कुछ नेता सदन के अंदर बने हैं। भिंड और मुरैना के जितने भी मुद्दे हैं सदन में भी बहुत ताकत से उठेंगे। और जयवर्धन सिंह जी पिछले, जब से हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी उधर चले गए हमें धोखा दे के, तब से यहाँ पे बहुत सक्रिय हैं। जब मैं 2 दिन से इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि हमारे नए नए कार्यकर्ताओं का जो एक आकर्षण है
वो बहुत कल्पनीय और अद्भुत है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ, जनता से भी करना चाहता हूँ, कि आप कांग्रेस के विचार में अपना विचार मिलाएं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल में लगभग 20 फरवरी के आसपास झांसी से प्रवेश करेगी। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूँ कि ये न्याय की बात के लिए है, ये उस भावना के लिए है जिस भावना में आर्थिक जो असमानता आई है, राजनीतिक जो असमानता आई है, सामाजिक जो असमानता देखने को मिल रही है, उससे देश में क्रांति आएगी, देश बटेगा। देश को अगर एकजुट रखना है, एक साथ रखना है, तो इस असमानता को दूर करना पड़ेगा। आर्थिक संबल आदमी 10%, 15% संपत्ति गरीब 80% लोगों के पास बच गई और 80% के आसपास संपत्ति सिर्फ 15% लोगों के पास रह गई। ये देश के सामने संकट है और इस संकट से लड़ने के लिए विपक्ष की भूमिका आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी निभाई, अब फिर से निभा रहे हैं। वो चूँकि ये आएगी तो मैं आम जनता से, आम कार्यकर्ता से, आम आप जर्नलिस्टों से अनुरोध करता हूँ कि आप सब भी उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद। विधानसभा चुनाव होते हैं, कांग्रेस मैंने कहा इसको बीजेपी मैनेजमेंट कीजिए और हम जनता के साथ होकर आप देखो कि क्या कारण है। सबसे पहले प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं चुनाव की व्यवस्था पर, प्रणाली पर, ईवीएम पर। बात गलत है कि सही, वो सेकंड आएगी। फर्स्ट ये है कि लोकतंत्र व्यवस्था चलती भरोसे से, विश्वास से। उस व्यवस्था पे से विश्वास कम होने लगा, तो इसका मतलब है हमें चिंतित होना चाहिए, देश के आम नागरिक को होना चाहिए। विपक्ष की तो अपनी दायित्व है ही है, पर जनता का और आप जर्नलिस्टों का। फिर दूसरा, जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके के सब्जबाग दिखाए, जिस तरीके की बातें की, लाडली बहना में चिंता मत करो, 2000 करोड़ रुपए 1.5 महीने में खर्च किए केवल ब्रांडिंग पे। एक आर्थिक स्थिति चरमरा गई है प्रदेश की, 30,000 करोड़ रुपया ईयरली हमें ब्याज देना पड़ रहा है। फिर इस 2 महीने में, 3 महीने में अब सरकार 28,500 करोड़ रुपया कर्जा लेगी, यानी लगभग 350 करोड़ रुपया रोज। तो आखिर इस प्रदेश के भावी भविष्य का क्या कारण है कि सरकार ने इतनी बड़ी बातें की, इतने अलग अलग सजबाग दिखाए, आपको एहसास ही नहीं था, जर्नलिस्टों का भी नहीं था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही। आम आदमी को एहसास था कि कांग्रेस की सरकार बन रही, भरोसा नहीं हो रहा। शंका है, कई कारण है, लाडली बहना का भी हो सकता है, ईवीएम का भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के और अलग अलग जगह पे हम इसकी समीक्षाएं लगातार कर रहे हैं, पर चिंता है देश को व्यवस्था। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि डीजे बंद करवाओ।